प्रेम करुणा प्रचुर जय नील करुणा
प्रपात की जय ओम विष्णुपाद परमहंस इस्कॉन संस्कृत भक्ताचार्य भक्तिवेदांत श्रील प्रपात की जय ओम विष्णुपाद परमहंस आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की रामाचार्य हरिदास ठाकुर की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की गंगा मैया की यमुना मैया की राधा कुंड श्याम कुंड की ग्रंथराज सिंह भागवतम की गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुर धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सरस्वती की नरसिंहदेव भगवान की पंचतत्व की ऑल वरिष्ठ सुंदर देवतेज ऑल वरिष्ठ सुंदर देवतेज ऑल वरिष्ठ सुंदर देवतेज ऑल वरिष्ठ जगत श्री बात की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सभी भक्तों का आज के भगवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज श्री हरिदास ठाकुर जी का डिसअपियरेंस डे है, तो आज हम लोग उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक बार मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो नाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले इसका अहो जो अप्रकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। मेरे श्रील स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। श्री वैष्णव ठाकुर की जय।
तो हरिदास ठाकुर के बारे में जैसा हम सब लोग जानते हैं, हरिदास ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, किस परिवार में हुआ था? हरिदास ठाकुर का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। लेकिन मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी जो है हरिदास ठाकुर जो है भगवान के महान भक्त थे। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है राक्षस कुल में जन्म लिए थे, है ना। लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी जो है प्रहलाद महाराज जो है भगवान के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। प्रहलाद महाराज थे, बलि महाराज थे। बलि महाराज भी भगवान के इतने अच्छे भक्त थे कि जब उन्होंने भगवान ने उनसे 3 पग जमीन मांगा तो शुरू में तो उनको लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं, इतने बड़े राजा से जो है 3 पग जमीन। लेकिन जो है जब उनको इस चीज का एहसास हुआ, जब उनके गुरु ने बताया कि अरे साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है, ये सब कुछ छीन छल कर रहा है तुम्हारे साथ, तभी जो है बलि महाराज ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, भगवान है तो अच्छी बात है, बिल्कुल जमीन मांग रहे हैं, सब ले लेंगे तो इससे अच्छी बात और क्या सकती है कि सारी चीज जो है हमसे छीन लें। तो ऐसे जब हम लोग भी मंदिर आते हैं तो सबसे पहले भगवान क्या छीनते हैं? सबसे पहले हमारे सर के बाल उड़ा देते हैं, जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रेम होता है। भौतिक संसार में होते हैं तो क्या होता है, पूरा कंगी लेके बाल अपना से आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी सबसे प्रिय चीज जो है भगवान सबसे पहले छीन लेते हैं कि चलो अब मेरी सेवा लग जाए। तो हरिदास ठाकुर जो है बहुत ही महान भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी कुछ वार्तालाप थी, उसको भी हम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो है एक बार ऐसे ही बात कर रहे थे हरिदास ठाकुर से, तो उन्होंने पूछा कि हम लोग जो संकीर्तन करते हैं इससे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको तो जो भी फायदा हो रहा है वो आगे चल के जो है भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन जो मुसलमान हैं, जो यवन है, इनका उद्धार कैसे होगा? तो जब ये डिस्कशन चल रहा था तो हरिदास ठाकुर ने जो उनको जवाब दिया था उसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। पूछ रहे हैं महाप्रभु कि इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसके जवाब में हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, आप चिंता न करें, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी न हो। तो उनको आश्वासन दे रहे हैं हरिदास ठाकुर की, आप जो है घबराइए नहीं, इनका भी उद्धार होगा। कैसे होगा? क्योंकि सारे यवन हराम हराम बोलते हैं ना मुसलमान, कोई भी बात में हराम बोलते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि चूंकि सारे यवन हराम कहने के अभ्यस्त हैं, इसलिए वे इस नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उबार ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हराम जब बोलते हैं तो हराम में राम शब्द आता है, तो राम शब्द का चूंकि वो उच्चारण करते हैं तो इस नाम में इतनी ज्यादा जो है इसका प्रभाव है, इतनी ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ है कि इस नाम के प्रभाव से ही, नामाभास से भी जो है ये सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। एक भक्त अत्यधिक प्रेमवश पुकारता है, हे मेरे भगवान रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, किंतु यवन भी जप करते हैं हराम बोल के। जरा उनका सौभाग्य देखें। तो जो महान भक्त होते हैं वो हर चीज में जो है अच्छाई ढूंढ लेते हैं। हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई हराम बोल रहा है तो इसमें राम का नाम आ रहा है। जान लेने के बाद जब एक बार हमने पढ़ लिया तो अलग बात है कि हम ये समझते हैं कि चलो इसमें ये राम का नाम ले रहा है। लेकिन जब तक हम इस फिलोसफी को नहीं जानते थे तब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाते थे कि राम शब्द में राम नाम आता है। तो राम नाम आता है तो इसका अपने आप में ही बहुत ही बड़ा प्रभाव है। भगवान के नाम की शक्ति तो थी कि प्रभुपाद जी ने जो है अमेरिका में जाके जो है इस नाम की शक्ति की बदौलत ही तो इतना बड़ा प्रचार कर दिया। नाम की शक्ति से लोग जो है, अंग्रेज जो थे उनको क्या था, उनको हरे कृष्णा अब उनको हिंदी में क्या समझ में आ रहा था कि क्या गा रहे हैं।
लेकिन इस नाम की इतनी शक्ति थी कि जब उनके मुंह से ये नाम निकल रहा था तो उससे जो एक स्पिरिचुअल वाइब्स निकल रहा था वो लोगों को आकर्षित कर रहा था कि कुछ तो है। अब एक नॉर्मल गाना गा रहे होते मान लो सपोज करो, तो क्या इतने लोग आकर्षित होते हैं वहां पे जो पार्क में जब पेड़ के नीचे बैठे गाना ये कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद। लेकिन चूंकि नाम में इतनी शक्ति थी कि नाम का उच्चारण कर रहे थे प्रभुपाद और कीर्तन कर रहे थे, तो विदेशी जो थे वो सोच रहे थे कि अरे ये क्या है, बड़ा अच्छा लग रहा है कुछ। अभी तो लोग जो है बच्चे गिटार विटार लेके आ गए, जो यंग जनरेशन के थे बहुत सारे लोग खड़े होकर पार्क में उनको सुनने लगे कि क्या क्या कर रहे हैं, फिर वो भी गाने लगे उछल उछल के। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस नाम की शक्ति थी। नाम की शक्ति नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, जो कि नाम कीर्तन के प्रमाणिक आचार्य हैं, कहा भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती। तो नाम को आप किसी भी तरीके से लो, है ना, चाहे आप शुद्ध नाम ले रहे हो, चाहे नामाभास ले रहे हो, किसी भी तरीके से नाम ले रहे हो, तो नाम की अपने आप में शक्ति है। जैसे आचार्य लोग बताते हैं ना कि आप जैसे बुखार लगा है और ये जान के खाओ कि पैरासिटामोल जाए खाओगे तो ठीक हो जाएगा, या आपको किसी ने दे दिया कि ये दवाई खा लेना, ठीक है ना, तो आप ठीक हो जाओगे। तो आप ये थोड़ी जानते हो कि पैरासिटामोल है कौन सी गोली है, लेकिन खाते हो तो बुखार ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही नाम का अपने आप में इतना प्रभाव होता है कि नाम जो है हम जो जप कर रहे हैं उससे जो है हम अपने आप में धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग भागवतम में अजामिल का प्रसंग पढ़ते हैं, है ना। अजामिल के प्रसंग में क्या बताया गया है? उसने जो है जब राज के दूत आए उसको ले जाने के लिए, तो उसने जोर से पुकारा नारायण नारायण। तो नारायण किसको पुकारा? उसने भगवान को थोड़ी पुकारा, उसने तो अपने पुत्र को पुकारा। लेकिन उसने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन सब क्या बोला? नारायण। तो क्या हुआ? तुरंत कृष्ण दूत प्रकट हुआ उनको बचाने के लिए, और उसको फिर यमदूत से उनकी पूरी रक्षा हुई। बहुत सारा वार्तालाप हुआ दोनों के बीच में, विष्णुदूत और यमदूत के बीच में। काफी लंबा डिस्कशन भागवतम में पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्कशन दिया हुआ उसने, क्या क्या बातें इन दोनों लोगों के बीच में। तो वहां भी जो है नाम की महिमा के बारे में काफी कुछ बताया गया है उस अध्याय में भी। तो इसलिए ये जो हरिदास ठाकुर थे इनको नाम पे बहुत ही भरोसा था, इसलिए इनको नामाचार्य की उपाधि भी दी गई थी। तो कह रहे हैं कि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती। तो उसकी जो दिव्य शक्ति है, चाहे आप किसी भी वजह से नाम लो, वो नाम की में जो शक्ति है वो शक्ति जो है हमेशा रहती है। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखो, है ना, ये भी समझने की चीज है। जैसे रशियन है, चाहे बहुत सारे दूसरे कंट्री के हैं, तो हम लोग जैसे बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या वो भी ऐसे ही उच्चारण करते हैं? नहीं करते हैं। मैं बैठा हुआ था अभी गया तो पीछे वृंदावन में, तो पीछे बलराम हॉल में, जब बलराम हॉल में बैठ के मैं जप कर रहा था, तो एक कॉर्नर आके बैठ गया, वो भी जप कर रहा था। तो जब जप कर रहा था, उच्चारण कर रहा था, तो मैं मेरे कान में जब गया तो मैं सोचने लगा कि क्या बोल रहा है। तो फिर मैंने अपना जप जो है स्लो कर दिया, मतलब आवाज नहीं कर रहा था, फिर मैं एकदम धीमे करने लगा, उसकी सुनने लगे, बोल नहीं रहा था। तो पूरा कृष्ण भी नहीं बोल पा रहा था, हरे कृष्ण ऐसे ऐसे कर रहा था। हरे भी पूरा सब सही से एकदम जैसे उच्चारण। लेकिन क्या कह रहे हैं हरिदास ठाकुर की पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। मतलब उसका भाव है कि मैं, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव देखते हैं। तो वो देख रहे हैं कि ये नाम तो बोल रहा है ना, अगर लेकिन हमारा भाव है अगर इस तरीके का कि हम भगवान को ही पुकार रहे हैं तो वो काम करेगा। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे से भी जप कर रहे हैं और भाव नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो काम करने के लिए क्या होना चाहिए? भाव तो होना चाहिए कम से कम। भाव का होना जरूरी है। चाहे हम जो है शुद्ध नाम लें, चाहे नामाभास, चाहे
अनुचित ढंग से उच्चारण भी ठीक नहीं कर रहे हैं। कई बार जो है हम लोग इस पर भी बहुत डिबेट करते हैं कि भक्त लोग जो है कभी कभी कोई वर्ड छोड़ते हैं, कुछ करते हैं। ऐसे ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो नहीं छूटेगा, ये बात सही है, तो ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। लेकिन अगर उसका भाव है और अगर वो जो है जब करते कोई सब छूट रहा है कुछ है, लेकिन फिर भी जो है उसका माइंड जो है पूरी तरीके से फोकस्ड है भगवान के ऊपर, वो कोई और कुछ और नहीं सोच रहा है, तो फिर जो है उसको पूरा फल मिलेगा, प्रभाव होगा उसका। लेकिन हम अगर पूरे तरीके से नाम का सही उच्चारण मंत्र का भी कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे संसार में कहीं अमेरिका में घूम रहे हैं और बैठे हैं रुद्रपुर में, तो जो है नाम का प्रभाव नहीं होगा। मतलब करेगा कोई चीज तो देर से काम करेगा, क्योंकि बीच बीच में जब हमें फिर गाइडेंस मिलती है ना, बताया जाता है कि आप जो है नाम ठीक से नहीं जप कर रहे हो तो इसको ठीक से जपो, तो इस तरीके से जब कोई बताता है तो फिर हमें उस पर ध्यान आता है। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भव बंधन से उबार लेगा, चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से। वही जो लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि व्याकरण के हिसाब से चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन उसको उबार लेगा। मतलब उसको ये तो इतना तो पता होना चाहिए कि मैं जो नाम ले रहा हूँ किसके लिए ले रहा हूँ, भगवान कृष्ण का नाम जप रहा हूँ, है ना, इतना पता होता है। तो इतना तो पता सारे जो फॉरनर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको सबको पता ही है कि वो नाम जप कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। फिलोसफी उनको पूरा पता है, हमारे से ज्यादा पता होता है फिलोसफी, भले वो नाम उच्चारण ठीक से करें चाहे न करें, लेकिन फिलोसफी में बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ के जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। हम लोग पढ़ के जो है ज्यादातर जो है हम मतलब ज्ञान के स्तर पे, इंटेलिजेंस के उस पे जो है काम करते हैं, लेकिन वो लोग जो है कोई भी चीज वो सब पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है वो इतने देखो माया शक्ति के बीच में रहते हैं, तभी जो है वो माया शक्ति में के बीच में रहने के बाद भी जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं, है ना, क्योंकि वो हर चीज को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है, किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा, है ना, जो हम लोग डिस्कशन कर ही रहेंगे। उसका मतलब अब यहाँ पे क्या है, भाव नहीं है, जो हम चर्चा कर रहे थे भाव की। तो यहाँ पे पवित्र नाम का उच्चारण का उपयोग किस लिए कर रहा है, भौतिक शरीर के सुख के लिए कर रहा है कि ये दे दो, वो दे दो, ऐसी मिल जाए, हे भगवान गाड़ी मिल जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जल्दी से मर्सिडीज आ जाए, हरे कृष्णा, बंगला कब मिलेगा, हे भगवान हरे कृष्णा जल्दी से एक सुंदर स्त्री शादी कर लो। तो क्या होगा उससे, अब वो भौतिक सुख के लिए कर रहा है, तो भौतिक सुख के लिए करेगा, भौतिक संपत्ति के लिए करेगा, तथा अनुयायियों, हमारे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का लिखा हुआ है, अनुयायियों, तो अनुयायियों के लिए भी नहीं करना है, नहीं कि हे भगवान खूब सारे भक्त बना दो, जहाँ जहाँ वहां पे जय पद्मावली प्रभु, जय पद्मावली प्रभु, जिस रास्ते से गुजर वहीं पे पूरा जो है जय जयकार लगना शुरू हो जाए, जय पद्मावली प्रभु जी है। तो अगर उसके लिए भी करूंगा तो क्या होगा, अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित, मतलब ये अपराध सहित है, अगर ऐसे नाम लेते हैं किसी लालच वश तो इसको क्या बोलते हैं, अपराध सहित। तो अपराध सहित नाम लेंगे तो क्या होगा, ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे उच्चारण करेंगे तो जो हमारा वांछित फल है, वांछित फल क्या है कि हमें अपना जो है संबंध भगवान कृष्ण के साथ जो खोया हुआ संबंध है उसको स्थापित करना, या भगवान से जो हमें हमारा प्रेम का संबंध है उसको स्थापित करने का जो प्रयास है, तो वो फल जो है वो नहीं मिलेगा। जो हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग कई बार जो है हमें इन सब चीजों से क्या होता है, आनंद आने लगता है, वो है ना, भक्ति में लगता है कि अरे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जो है खूब
अनुयायी बोलेंगे जय पद्मावली प्रभु तो अच्छा लगेगा ना। कहीं जाओगे लोग जो है एकदम दंडवत मार देंगे, पैर छू देंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाएंगे, गाड़ी लेके आ जाएंगे, चलो प्रभु जी चलो चलते हैं कहीं है, वृंदावन लेके जाएंगे आपको घुमाने के लिए अपनी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में बैठा के, तो क्या लगेगा, अरे बहुत मजा आ रहा है, देखो भक्ति में कितना मजा है। लेकिन वो मजा नहीं है, वो क्या है, एक्चुअली पनिशमेंट है। भगवान देखते हैं ना, टेस्ट करते रहते हैं कि सही में जो है ये मुझसे ही प्रेम करता है, तो बीच बीच में भेजते रहेंगे, हर चीज भेजेंगे। हम जब हम बोलेंगे ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कविता जगदीश का है, तो भगवान कहेंगे कि सही में बोल रहा है ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, की सही ऊपर ऊपर से बोल रहा है, तो धन भी भेजेंगे, जन भी भेजेंगे, सुंदरी भी भेजेंगे। कहेंगे देखते झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है। अगर पास हो जाएगा तो फिर जो है आगे उसको बढ़ाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि अच्छा ये पास नहीं हो रहा है, अभी 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 इसको मजा आ रहा है, बोल तो रहा है सुबह सुबह रोज ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, लेकिन अभी इसको जो है इसमें आनंद आ रहा है। तो आनंद आएगा जब तक तब तक हम लोग भगवान से जो हमारे प्रेम का संबंध है उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे, हंसे रहेंगे, इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। फिर जो है माया जो है थोड़े से धनम दे देगी, इसके बाद फिर जो है 1-2 साल बाद फिर कुटाई शुरू कर देगी, है ना। तो लगता है कि अब तो बहुत मजा आ रहा है ना, मिल गया धनम भी मिल गया, जन्म भी मिल गया, सुंदरी भी मिल गई, चलो अब तो मजे करते हैं। लेकिन वो तो माया टेस्ट ले रही थी और टेस्ट में फेल हो गए, तो क्या होगा, फिर जो है कुटाई शुरू करेगी माया, कुटना शुरू करेगी, रोज कुटेगी सुबह शाम, लड़ाई होंगी घर में, झगड़े होंगे, खूब जो देखते हैं हम समाज में जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें दोबारा से शुरू होंगी। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि नहीं अब तो जीवन सफल हो गया, अब तो हम भक्ति में आ गए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो माया का एक टेस्ट था जिसमें फेल हो जाएंगे तो फिर कुटाई शुरू होगी। तो इसलिए जो है हमें एक निष्ठ होकर भक्ति करनी चाहिए, हमेशा जो है इस बात पे हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम यहाँ पे जो आए हैं उसका पर्पस क्या है, और उस पर्पस से जो है कभी डिविएट होने का प्रयास न करें। अगर कोई भी चीज डिविएट कर रहा है तो तुरंत जो है अपने काउंसलर से, फैसिलिटेटर से जो है डिस्कशन करना चाहिए और उससे निकलने का रास्ता पूछना चाहिए, क्योंकि वो बड़े लोग हैं तो सीनियर है तो उनके साथ भी प्रॉब्लम आई होगी कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे सीनियर नहीं है, सीनियर का मतलब ये हुआ कि वो भी जब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो उस दौर से वो भी गुजरे होंगे, उनके सामने भी जो टेस्ट आया होगा ना धनम जन्म सुंदरी वाला, तो उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम उनको बताएंगे तो फिर हम समझाते हैं कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए जब भी हमें हमेशा जो है अपने फैसिलिटेटर या काउंसलर से जो है खुल के बात करनी चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मेरे प्रभु जी क्या सोचेंगे, मैं कहूँगा कि मैं तो स्त्री के प्रति आसक्त हो रहा हूँ, या मुझे किसी स्त्री के प्रति जो है अनुराग हो रहा है मेरे हृदय में, तो प्रभु जी जो है सोचेंगे अरे तो बहुत बेकार आदमी है, कैसा घटिया इंसान है, यहाँ पे तिलक लगा घूम रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। बट ये भाव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हम ईमान के चलना चाहिए कि हम लोग मरीज हैं, बीमार तो हैं, तो बीमार है तो इलाज के लिए जो है डॉक्टर के पास हमें जाना ही पड़ेगा। अगर डॉक्टर को सही सही रोग नहीं बताएंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। फिर आगे बता रहे हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि कोई अपराध रहित होकर अपूर्ण रीति से भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो पापमय जीवन के सारे फलों से मुक्त हो जाता है। तो पापमय जीवन के सारे फलों से मुक्त हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रडिक्शन हो रहा है ना, लेकिन जैसे बताते हैं कि एक बार हम बोलते हैं कृष्ण, तो कृष्ण बोलते हैं तो क्या होता है, हमें सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। बट पाप करने की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी भी तो खत्म होना जरूरी है। टेंडेंसी नहीं खत्म होगा तो नाम के बल पर पाप करते रहेंगे, तो फिर भगवान और पिटेंगे, कहेंगे अच्छा वो ज्यादा खतरनाक होता है। वैसे जो अनजान व्यक्ति है अगर नाम ले रहा है भगवान का, उसको पता नहीं है कि नाम लेने से जो है पाप खत्म हो जाते हैं, और पाप कर्म कर रहा है और रोज कभी इधर उधर चलते चलते, जैसे हम लोग आप जाते हैं तो कोई देखते हैं, तो कोई व्यक्ति देखता है तो बोलता है हरे कृष्णा बोले जा रहे हैं, तो कृष्णा बोल दिया तो उससे क्या होगा, सारे पाप खत्म हो गए। फिर जो है उसने 2 महीने 4 महीने गलत काम जो कर रहा था, शराब पीना, मांस खाना, सब कुछ कर रहा है ना, फिर कभी घूमते फिरते किसी भक्त को देख लिया तो बोला कि देखो हरे कृष्णा जा रहा है, फिर उसके सारे पाप खत्म हो गए। लेकिन वो तो कर रहा है, जाने में कर रहा है,
लेकिन हम ये बात जान गए हैं कि कृष्ण का नाम लेते ही जो है सारे पाप खत्म हो जाते हैं, जल करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम ये जानते हुए सोचेंगे कि चलो अभी तक तो आज तो वो नहीं खत्म हो गया, आज दिन भर करते हैं, अगले दिन फिर सोच जब करेंगे फिर खत्म, तो भगवान कहेंगे अच्छा बेटा आ जाओ तुम इधर आओ, फिर बहुत पिटाई करेंगे है ना। उसमें रोज हम पढ़ते हैं ना, नाम के बल पे पाप करना है, तो नाम के बल पे पाप नहीं करना है, नहीं तो उससे और ज्यादा जो है हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, नहीं तो कई बार हम अनजाने में भी करते रहते हैं, हमें लगता है कि हम पाप नहीं कर रहे हैं लेकिन करते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। फिर करें, हे सभी सद्गुणों के खान, आप समस्त पावन करने वाले को भी पावन करने वाले उत्तम श्लोक शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। आप श्रद्धा युक्त अविचलित मन से निष्कपट होकर तथा अत्युच्च रीति से उनकी पूजा करें। इस प्रकार उन भगवान की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के किंचित प्रकट होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा भी प्रकट्य अज्ञान के सारे अंधकार को, जो विगत जन्मों में संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भगा सकता है। तो जैसे क्या बता रहे हैं यहाँ पे लॉजिक क्या दे रहे हैं कि जैसे ही सूर्य जब सूर्योदय होता है सुबह में, तो क्या होता है, अंधकार जो है नष्ट हो जाता है ना, अपने आप ही अंधेरा खत्म हो जाता है। वैसे ही जो है हम जब भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो जो भी हमारे हृदय में कितने जन्मों के पाप होते हैं या पाप करने की प्रवृत्ति होती है, वो धीरे धीरे जो है क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो हमें इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब हम लोग जो है एक और हरिदास ठाकुर का जो है काफी चर्चित हुआ है, उसको अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। हरिदास ठाकुर जो है जब एकांत में जप करने के लिए कुटिया बना के रह रहे थे, तो उस समय जो है एक रामचंद्र खान था बदमाशा में, तो उसको उससे उनसे जो है काफी जो है ईर्ष्या रहती थी। ईर्ष्या क्यों रहती थी? ईर्ष्या इसलिए रहती थी क्योंकि वो जो है रामचंद्र खान जो था वो देखता था कि हरिदास ठाकुर जहां भी आते हैं कितनी जय जयकार होती है, सब लोग जो है इतना इनको इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो उससे उसको क्या हो रहा था, ईर्ष्या हो रहा था। तो उस ईर्ष्या के वश जो है उसने उनसे बदला लेने के लिए सोचा। तो बदला लेने के लिए सोचा तो पहले जो है वो अपने लोगों को उनके पीछे लगा कर रखा था, कुछ गुप्तचर लगाया। गुप्तचर लगाया किस लिए? क्योंकि कहीं भी कुछ गलत कर रहे होंगे तो क्या करेगा, फोटो खींच के ले आएगा और फिर जो है हमें दिखा देगा, तो हम फिर पकड़ लेंगे कि देखो देखो ये इतने सम्मानित व्यक्ति जो है उल्टे काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ये सब जो है ढोंगी लोग हैं, ये तो ढोंग कर रहे थे और जो है इसलिए ये सबके सामने तो इतना बड़ा जो है भक्त बनने का प्रयास करता है, लेकिन एक्चुअली में वो इतना बड़ा भक्त है नहीं। तो जब गुप्तचर उसके घूम रहे थे तो वो उनको कुछ मिला नहीं, कभी कुछ ऐसा कोई, क्योंकि हरिदास ठाकुर कोई गलत काम करते ही नहीं थे, तो गलत काम नहीं करते थे, तो इसलिए कभी उनको कुछ दिखा ही नहीं कि उनका फोटो खींचते या वीडियो बनाते ले जाते हैं उनको वीडियो बना के। अभी तो भक्त लोग बहुत जो है संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि तब तो जो है कैमरा और मोबाइल नहीं थे। अब तो तुरंत अगर कोई गलती करोगे तो दूसरा वीडियो बना लेगा, है ना, कि देखो ये भक्त जो है जो हम समझते हैं वैसा है नहीं, है ना। तो इसलिए काफी संभल के रहना पड़ेगा लोग। तो हरिदास ठाकुर जो है जब जंगल में कुटिया बना के रह रहे थे, तो उन्होंने वहां पे तुलसी का पौधा लगाया। देखो भक्ति की शुरुआत में सबसे पहले ये भी समझने वाली चीज है कि जहां भी महान भक्त होते हैं वो वहां पे तुलसी का वृक्ष जरूर, तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं, है ना। और तुलसी का पौधे के सामने बैठ के जो है रोज 3 लाख नाम का जप करते थे। 3 लाख नाम मतलब कितना हो गया, 192 वाला 192। हम लोग कितना करते हैं, 16 करने में हमारी कितनी जान निकल जाती है ऐसा लगता है कि ये तो पूरा पनिशमेंट है? लेकिन हरिदास ठाकुर जो है रोज 192 माला करते थे। 192 माला करके भी वो थकते नहीं थे।
192 माला करते थे और शरीर के पालन पोषण के लिए क्या करते थे कि पास में जो है कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे, कुछ दूरी पे गांव होगा जहाँ पे जाके जो है वो भिक्षाटन करते थे। तो भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था, रोटी गुड़ छाछ अपना वो लेके जो है उसी को खा के अपना पोषण करते थे। और अगर कभी नहीं मिलता था तो ऐसा नहीं कि अब दिन भर जो है वही घूमने जा रहे हैं कि नहीं आज तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय। तो एक उन्होंने अपने टाइम फिक्स किया होगा, क्योंकि 192 माला जप करना था तो उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए 192 माला जप करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने जो भिक्षाटन का अपना टाइम रखा होगा वो बहुत ही कुछ पीरियड रखा होगा ना कि 15 मिनट या आधे घंटे में अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता था तो क्या करते तो वैसे वापस आ जाते, कुछ दिन खाते नहीं थे वैसे ही जप करते रहते बिना कुछ खाए पिए। रामचंद्र खान जो है वो चूंकि द्वेष था उसको बहुत ज्यादा, नास्तिक भी था, तो वो इसीलिए द्वेष करता था क्योंकि हरिदास ठाकुर को इतना सम्मान मिलता था। क्या कर रहा है कि रामचंद्र खान ने उनका अपमान करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाई, किंतु उसे किसी भी उपाय से हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिल सका। अतः उसने स्थानीय वैश्याएं बुलाई और वह हरिदास की पवित्रता को श्रेयहीन करने की योजना बनाने लगा। अब उसने अंतिम में क्या प्रयास किया कि जो उस समय वैश्यालय जो था वहां से उन्होंने कुछ वैश्याओं को बुलाया और वैश्याओं को बोला कि आप जाकर जो हरिदास ठाकुर की जो है पवित्रता को भंग करें। रामचंद्र खान ने वैश्याओं से कहा, हरिदास ठाकुर नाम का एक वैरागी है, तुम सब उसे तपस्या के व्रत से विचलित करने की कोई युक्ति निकालो। तो उनसे बोल रहा है कि आप लोग कुछ उपाय ढूंढो जिससे कि वो अपने पद से गिर जाए। इन वैश्याओं में से एक आकर्षक युवती को चुना गया जो सबसे खूबसूरत थी। उसने वादा किया, मैं 3 दिनों के भीतर हरिदास ठाकुर के मन को आकृष्ट कर लूंगी। उसको बहुत कॉन्फिडेंस था अपने को। उसने सोचा कि मैं जो है तो इनको 3 दिन के अंदर जो है इनके मन को आकृष्ट कर लूंगी और इनको इनके पद से गिरा दूंगी। रामचंद्र खान ने उस वैश्य से कहा, मेरा सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा जिससे वह तुम्हें हरिदास ठाकुर के साथ देखते ही तुरंत उसे बंदी बना ले और तुम दोनों को मेरे पास लेकर आए। तो रामचंद्र खान जो योजना बना रहा था उसने क्या बोला कि मेरा एक सिपाही भी तुम्हारे साथ जाएगा। जो वैश्या थी उसको बोला कि तुम्हारे साथ मेरा सिपाही भी जाएगा और जैसे ही हरिदास ठाकुर तुम्हारे साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा तुम दोनों को पकड़ लेगा और मेरे पास लेके आएगा। वैश्या ने उत्तर दिया, पहले मुझे उससे एक बार उनके साथ संग कर लेने दीजिए, तब दूसरी बार मैं अपने साथ आपके सिपाही को उन्हें बंदी बनाने के लिए ले जाऊंगा। रात में वह वैसे खूब सज धज कर हरिदास ठाकुर की कुटिया में अत्यंत हर्षपूर्वक गई। तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वह हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके वहां खड़ी हो गई। तो गलती क्या कर दी वैसे ने कि घुसते ही उसने तुलसी के पौधे को नमस्कार कर दिया। तो तुलसी के पौधे को नमस्कार करोगे तो कुछ तो अच्छे सदगुण आएंगे ही आएंगे, ऐसे तो है नहीं। तुलसी का पौधा बहुत ही मतलब मेजर रोल प्ले करता है। हम देखते हैं कि इतनी प्योरिटी है और भगवान जो है तुलसी के पौधे को इतना पसंद करते हैं, हर चीज में जो है हर जगह तुलसी। इसलिए तो उसने क्या किया, वैसे जो गई थी उसने तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वह हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करके वहां खड़ी हो गई। वह उनकी दृष्टि के सामने अपने शरीर को प्रदर्शित करते हुए दरवाजे की देहली पर बैठ गई और उनसे अत्यंत मधुर शब्दों में बोली, हे ठाकुर, हे महान उपदेशक, महान भक्त, आपका शरीर अति सुगठित और आपके यौवन का शुभारंभ अभी हो ही रहा है। आपको देखने के बाद ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को बस में रख सके। तो अब जो है हरिदास ठाकुर को जो है अपने जाले में फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं आपके संग की इच्छुक हूँ, मेरा मन इसके लिए ललचाया हुआ है। यदि आपको नहीं पाती तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। अब वो क्या बोल रही है, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं प्राण धारण नहीं करूंगा, मतलब सुसाइड कर लूंगा। तो ऐसी बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई सुसाइड कर लेता है तो कोई बात नहीं, उसको तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, आत्मा ही तो है, मर जाएगा तो मर जाएगा, क्या दिक्कत है।
मर जाएगा तो भगवान उसको दूसरा शरीर दे देंगे, लेकिन हम क्यों अपना वो खराब करें, है ना। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अवश्य अपना लूंगा, किंतु तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मैं अपनी जप माला में अपने निर्धारित जप समाप्त न कर लूं। उस समय तक कृपया बैठो और पवित्र नाम के जप का श्रवण करो। ज्यों ही मैं अपने नाम जप समाप्त कर लूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो हरिदास ठाकुर जो कि महान भक्त थे, वो जान तो सब गए थे, उनके पास इतनी सिद्धि थी, इतना नाम लेते थे, ऐसा थोड़ी था कि वो जान समझ नहीं रहे थे कि ये किस लिए आई है ना। लेकिन वो सब जानते हुए भी जो एक महान वैष्णव होते हैं, क्या होता है, उनको दया आ जाती है। सोचते हैं कि चलो इसका उद्धार कैसे किया जाए, या तो गया है हमारे पास, इसका भी हमें उद्धार करना चाहिए। तो उन्होंने उसको क्या बोला कि ठीक है, तुम मैं जब कर लेता हूँ थोड़ा, जब मेरा जब कुछ पेंडिंग है, जब करके जो है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हें समझने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। यह सुनकर वह वैसे वहां बैठी रही और हरिदास ठाकुर भोर होने तक जप माला पर जप करते रहे। पूरी रात जो है हरिदास ठाकुर जप करते रहे और वहां पे वो सामने बैठी रही। जब उस वैश्या ने देखा कि सुबह हो गई तो वह उठी और चली गई। रामचंद्र खान के पास आकर उसने सारे समाचार बतलाए। फिर सुबह हो गई तो क्या हुआ, वहां से वो चली गई, जाके जो रामचंद्र खान भेजा था उसको सब कुछ बतलाया कि क्या हुआ। आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ भोग करने का वचन दिया है, कल निश्चय ही मेरा उसके साथ संग होगा। तो उसने उसको क्या बोला, हरिदास ठाकुर ने बोला कोई बात नहीं, आज जाओ, आज तो रात निकल चुकी है, कल देखते हैं, ठीक है ना, ऐसा करके। क्योंकि वो चाहते थे कि ये कल फिर आए, है ना। अगर वो बोलते कि नहीं मैं तुम्हारे साथ संग नहीं करूंगा, तो क्या होता, वो आती नहीं तो उसका उद्धार नहीं होता। तो इसलिए क्या बोला उन्होंने, हरिदास ठाकुर ने, कोई बात नहीं, आज तो जब करते करते पूरा टाइम निकल गया, आप कल आना, देखते हैं। अगली रात को जब वह वैश्या फिर से आई तो हरिदास ठाकुर ने उसे अनेक आश्वासन दिए। कल रात को तुम्हें निराश होना पड़ा, कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करूंगा। कृपया बैठो और तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो जब तक मेरा नियमित जप पूरा नहीं हो जाता, तब तुम्हारी इच्छा अवश्य में पूरी हो जाएगी। फिर क्या बोल रहे हैं कि मेरा जब थोड़ा रह गया है और तो पूरी हो जाएगी, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुलसी के पौधे को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वह द्वार पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते सुनकर वह भी हे मेरे प्रभु हरि, हे मेरे प्रभु हरि का उच्चारण करने लगी। इतना सुनने के बाद एक रात पहले ही सुननी थी पूरे हरे कृष्ण महामंत्र, फिर दूसरे रात भी जब उच्चारण कर रहे थे तो वो भी सुन रही थी, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा तो अब आने लगा था, वो भी भगवान का नाम जपने लगी। जब रात समाप्त हो गई तो वैसे व्याकुल उठी। यह देखकर हरिदास ठाकुर उससे इस तरह बोले, उसको गुस्सा आ रहा होगा थोड़ा, अरे क्या है, ये पूरी रात आज भी जो है इन्होंने मेरा बर्बाद कर दिया। तो क्या बोला उसने, हरिदास ठाकुर बोले, मैंने 1 मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है, किंतु अब यह समाप्ति पर ही है। तो 1 महीने में ही जो है 1 करोड़ नाम लेने का मतलब रोज जो है 3,33,333 नाम है ना, मतलब 192 माला से ही ज्यादा करके थोड़ा। तो इतने नाम का जप करने का उन्होंने प्रण ले रखा था। तो बोला क्या कि मैंने प्रण ले रखा है और अब यह समाप्ति पर है, तो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तो इसलिए घबराओ मत। तो जो गुस्सा हो रही थी तो उसके गुस्से को उन्होंने शांत किया। क्या बोला, मैंने सोचा था कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपने का अपना यज्ञ आज समाप्त कर सकूंगा। मैंने सारी रात नाम जप करने का भरसक प्रयास किया, किंतु अब भी उसे समाप्त नहीं कर सका। तो उन्होंने अफसोस जाहिर किया। क्या बोला कि मैंने सोचा तो था कि आज खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश भी किया बहुत जल्दी करने का, लेकिन फिर भी नाम जब खत्म नहीं हो पाया। कल मैं अवश्य ही समाप्त कर लूंगा और मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। तब मेरे लिए संभव हो सकेगा कि पूरी स्वतंत्रता से तुम्हारे साथ रमन कर सकूंगा। यह वैसे रामचंद्र खान के पास लौट गई और जो कुछ हुआ था उसे बतलाया। अगले दिन वह शीघ्र ही संध्या होते आ गई और हरिदास ठाकुर के पास रुकी रही। फिर अगले दिन शाम को जल्दी आ गई, जल्दी से जब शुरू करें, है ना, ताकि जल्दी खत्म हो। तुलसी वृक्ष को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने के बाद वह कमरे की दहलीज पर बैठ गई। इस तरह वह हरिदास ठाकुर का कीर्तन सुनने लगी
और स्वयं भी उसने हरि 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 अर्थात भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण शुरू कर दिया। तो तीसरे दिन जो है उसके मुंह से हरि हरि तेज ध्वनि में निकलने लगा। हरिदास ठाकुर ने उसे बतलाया, आज मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं तुष्ट करूंगा। जब करते करते रात बीत गई, किंतु हरिदास ठाकुर की संगति के कारण वैश्या का मन बदल चुका था। तीसरे रात जब उन्होंने पूरे रात जो है वैश्या ने जब पूरे रात फिर से नाम सुना तो क्या हुआ, उसको उसका मन जो था वो बदल गया था। वह वैश्या और शुद्ध हो गई थी। वह हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़ी और उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उन्हें दूषित करने के लिए उसे नियुक्त किया था। तो उसने खुद ही जो है उनके चरणों पे गिर के माफी मांगने लगी कि मैं यहाँ पे जो है किस प्रयोजन से आई थी। उसने जो हरिदास ठाकुर को बताया। उसने कहा, चूंकि मैंने वैश्य का पेशा अपनाया है, अतएव मैंने असंख्य पाप कर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपालु हो, मुझ पतिता का उद्धार करें। तो अब जो है अपने उद्धार के लिए हरिदास ठाकुर के चरणों पे गिरी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह एक निपट अज्ञानी मूर्ख है, इसलिए उसके कार्यों से मैं दुखी नहीं हूँ। जानते थे जिस दिन रामचंद्र खान मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसी दिन मैंने यह स्थान छोड़ दिया था। मतलब जो है मानसिक रूप से तो वहां से चले गए थे उसी समय, लेकिन किंतु तुम मेरे पास आई, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए 3 दिनों तक यहाँ रुका रहा। मतलब जब उसने षड्यंत्र रचा था तब हरिदास ठाकुर को एहसास हो गया था कि ऐसा हो रहा है। चाहते तो चले जाते हैं, लेकिन जब उनको लगा कि तुम आ रही हो यहाँ पे, तो उनके हृदय में दया आ गया, इसका उद्धार कैसे होगा। तो इसके उद्धार के लिए क्या किया उन्होंने, वहां पे वो रुके रहे, गए नहीं। अब मानसिक रूप से चले गए थे, तो मानसिक रूप से चले गए थे तो हम ये भी एनालॉजी दे सकते हैं कि चूंकि मानसिक रूप से वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थे, तो वैसा बैठे हुए थे, तो उनके मन में कोई भाव ही नहीं थे, थोड़ा हो, क्योंकि मानसिक रूप से थे ही नहीं, सिर्फ शरीर के उस पर थे। वैश्य ने कहा, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु बनिए, मेरे कर्तव्य के बारे में उपदेश दीजिए, जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल सके। तो उसने अब क्या बोला कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु बनिए, मेरे कर्तव्य के बारे में मुझे उपदेश दीजिए, जिससे मुझे भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल सके। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, तुम तुरंत अपने घर जाओ और तुम्हारी जितनी संपत्ति हो उसे ब्राह्मणों में बांट दो। तुम इस कुटिया में लौट आओ और सदा के लिए कृष्ण भावना में यहाँ पे रहो। हरि बोल। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोला कि जाके क्या करो, जितनी पाप की कमाई है, जो भी धन अर्जित किया है, उसको क्या करो, जाके ब्राह्मणों में बांट दो। और ब्राह्मण में बांट के जो है कुछ नहीं, बस खाली हाथ आओ यहाँ पे और इसी कुटिया में आके जो है भगवान के नाम का सिर्फ जप करो और अपने पास कुछ भी मत रखो। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और जल से सींच कर तथा स्तुति करके तुलसी की सेवा करो। इस तरह तुम तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने का अवसर प्राप्त कर सकोगी। तो तुलसी की सेवा करो और भगवान के नाम का जप करो। ऐसा करके क्या होगा कि तुरंत भगवान के चरण कमलों का शरण मिल जाएगा। तो जब एक वैश्य को शरण मिल सकता है तो भक्त लोग इतना प्रयास करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हमें भी मिलेगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कई बार जो है भक्ति में थोड़ी सी निराशा आती है तो हम घबरा जाते हैं कि अरे मजा नहीं आ रहा है, क्या करें। तो जो है धैर्य रखें, धैर्य रख के जो है करते रहें और शिक्षा के बिना करते रहेंगे तो हमें चीजें जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह वैश्य को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि के विषय में उपदेश देकर हरिदास ठाकुर उठे और लगातार हरि हरि कीर्तन करते हुए चले गए। हरिदास ठाकुर जो है उनको उपदेश देके वहां से निकल गए। तत्पश्चात उस वैश्य ने अपने पास जो भी घरेलू संपत्ति थी उसे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। तुरंत जो है उसने क्या किया, सब कुछ दान दे दिया। ये नहीं सोचा कि चलो अच्छा ठीक है अगले महीने कर देंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सावन बीत जाने दो, सावन में थोड़ा टाइम और बिता लेते हैं अच्छे से, है ना। हम लोग जैसे कई बार टाइम व्यय करते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये कोई संकल्प लेने का प्रयास करते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा आज से नहीं करते हैं, अगले एकादशी के बाद से करेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम और निकाल लेते हैं, अभी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी कैंप भी है, कैंप जाना है, वहाँ पे इतना अच्छा प्रसाद मिलेगा,
तो ये संकल्प लेना ठीक नहीं है। तो कैंप से आके संकल्प ले लेंगे, हैं? ऐसे कई बार भाव आता है, मतलब मेरे अंदर भी आता है, तभी तो मैं जानता हूँ। मैं दूसरे के मन की बात कैसे जानता हूँ? मेरे अंदर आता होगा तभी तो मैं जानता हूँ ये सब। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों के भी आते होंगे, पता नहीं। लोग बाकी लोगों के आता नहीं आता, लेकिन मेरे अंदर ऐसे भाव रहते हैं। चलो कैंप में अभी तो ज्यादा जो है तो तपस्या मत करो, नहीं तो फिर जो है कुछ भी प्रसाद, अच्छा प्रसाद नहीं मिलेगा, इतने टेस्टी प्रसाद नहीं है। तो लेकिन जो भगवान को शरणागत होते हैं या जो अपने गुरु की बात जिनको करनी होती है, पूरी करनी होती है, वो एक सेकंड भी सोचते नहीं है इसका। तो वो तुरंत जो है, अब देखेंगे कि जो है प्रभुपाद के भी मिशन में इतने सारे जो है वैष्णव थे जिनको प्रभुपाद बोलते थे कि आप चले जाओ यहाँ पे, तो एक बार थोड़ी करते थे कि अगले महीने जाएंगे प्रभुपाद, अभी रुक जाओ। अभी इतनी कहीं जल्दी जन्माष्टमी आ रहा है, थोड़ा यहाँ पे मना ले लो जन्माष्टमी है। थोड़ा छप्पन भोग आएगा, 108 भोग आएगा, थोड़ा कुछ खा लेंगे। वहाँ पे रसिया में क्या मिलेगा, वहाँ पे तो पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन तो वैष्णव जो होते हैं, ये कट गया, कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही होगी। तो जब हम पूरी तरीके से शरणागत होते हैं भगवान को और गुरु को, तो कुछ भी आदेश मिलता है तो फिर उसमें हम ये नहीं सोचते कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या तुरंत हमें तत्पर होना चाहिए, तभी जो है हमें उसका फल भी मिलता है। जैसा कि इस वैश्य को मिला फल, देखिए आगे जो है हम पढ़ेंगे। तो उस वैश्य ने सब कुछ वितरित कर दिया, तो उसको क्या मिला उससे देखिए। वैष्णव नियमों के अनुसार उस वैश्य ने अपना सर मुंडा लिया, वैश्य ने भी अपना सर मुंडा लिया और केवल एक वस्त्र पहने उसी कमरे में रहने लगी। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करने लगी। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना। लेकिन बहुत ही महान वैष्णव थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जैसे भक्त अगर किसी को भक्ति देंगे तो उसके लिए इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल हो जाता है ना। जब वैष्णव की कृपा हमें मिलती है तो 192 माला करना भी जो है कोई बहुत आसान हो जाता है। हम अपने उससे जो है प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाता। जैसे कि भागवतम में बार बार एग्जाम्पल लेते हैं कि भगवान की कृपा, वैष्णव कृपा होती है तो बहुत सागर जो है क्या होता है, गोखुर के समान रहता है ना, तो हम उसको तुरंत आसानी से लांग सकते हैं बहुत सागर। तो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप करने लगी। वह दिन रात जप करती रहती थी, दिन रात निरंतर। वह अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। वह नियमित भोजन न खाकर भिक्षा में जो मिलता था उसे खाती और यदि कुछ न मिलता तो उपवास करती। हरि बोल। कुछ नहीं मिलता था तो क्या करती थी, उपवास करती थी। इस तरह बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने इंद्रियों को वश में कर लिया और ज्यों ही उसकी इंद्रियां वश में हो गई त्यों ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। रोमांचकम पाशु तरंग लक्षण प्रकट होने शुरू हो गए। इस तरह वह वैश्या विख्यात भक्तिन बन गई, वो भी फेमस हो गई। अब उसकी भी लोग पूजा करने लगे हैं, उसको भी लोग जय जयकार करने लगे। तो इसलिए जो है कभी भी हमें किसी भक्त के पास्ट पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी भक्त जो है अगर उसने भक्ति कर रहा है, अब इतने देखो मलेश थे और इतने सारे जो है क्या बोलते हैं जो अमेरिका गए थे तो हिप्पीज थे हैं? लेकिन जब वैष्णव बन गए तो यहाँ के ब्राह्मण जो है प्रभुपाद की काफी आलोचना की। तो देखो ये जो है मलेच्छों को और जो है ये हिप्पीज को जो है धोती कुर्ता तिलक लगा दिए और कह रहे हैं कि ये वैष्णव बन गए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो है अपने उस पर अटिक रहे कि भगवान का नाम ले रहा है और अब जो है 4 नियम का पालन कर रहा है, तो ये अब ये पहले वाला इंसान नहीं है, वैष्णव है। तो इसको वैष्णव की तरह हमें देखना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि अरे कल तो पॉकेट मार रहा था बाहर और अब देखो आज मंदिर में आके 100 छुए खा के बिल्ली छाछ को चली। तो ये भाव रहेगा तो हम उसके प्रति जो है ऐसा भाव रखेंगे तो हम खुद ही जो है हमारा पतन होता रहेगा। हम दूसरे के प्रति अगर सोचेंगे इस तरीके से तो हमारा पतन होता रहेगा, हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कोई भी मंदिर में आके सेवा कर रहा है और अपने आप को समर्पित कर रहा है तो उसको हमेशा शुद्ध वैष्णव की तरह देखना चाहिए। उसके बारे में कोई भी गलत राय नहीं रखनी चाहिए कि इसने क्या किया होगा, क्या करता होगा,
पहले शराब पीता होगा कि नहीं पीता होगा, मांस खाता होगा कि नहीं खाता होगा। अरे तुम तो सोच रहे हो इतना हो, कुछ नहीं खाता हो, अपना नाम जप करो, अपना नाम पे ध्यान लगाओ। तो इस प्रकार वैश्या का उन्नत चरित्र देखकर सारे लोग चकित थे। सारे लोगों ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव का गुणगान किया और उन्हें नमस्कार किया। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं हरिदास ठाकुर को, 22 बजा जाता है, सब तो आप पढ़ सकते हैं। ये जो है मैंने पढ़ के सुना दिया, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं, इसलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो पढ़ के इसलिए सुनाता हूँ कि ताकि कोई गलती नहीं हो, नहीं तो पता चला कि उल्टा पलटा चीज़ बताने लगा। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में 3rd चैप्टर है, जिसमें कि हरिदास ठाकुर का जो है पूरा ये चैप्टर ही पूरा हरिदास ठाकुर का है, 142 पेज। तो आज हरिदास ठाकुर का जैसे तिरुभाव दिवस है, तो किसी के अंदर भाव आए तो इनके ये 142 पेज आज पढ़ सकता है। हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र के बारे में पूरा जानना हो तो अच्छे से पढ़ के समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो श्री हरिदास ठाकुर की जय। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है हमें भी उन्नत भक्ति में लगाएं और हम उनकी तरह भगवान की सेवा कर सकें।